हमारे जो उलमा है यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? यार शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेरी बात तो सुनो ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 90 सीटें हैं, मजबूत पार्टी है, पब्लिक है उनके साथ, सारा कुछ है। वो अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर सकते इतनी पावर होने के बावजूद। तो फिर जो मौलवी बेचारा जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं, आप उसे गालियां दे रहे हो, बुरा कह रहे हैं। आप जिन मौलवियों को बुरा कह रहे हैं वही बोलते हैं फ़लस्तीन के हक में, वही इसराइल के खिलाफ बोल। आप सुनो तो पता चले। इतना कुछ हो रहा है तो ये बंद तो भी नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नहीं बोल रहे उन्होंने। मुझे बताएं ना, कौन से उलमा के आप कह रहे हैं कि वो बोलने नहीं बोलते? यार आप सुनते हैं उलमा को? देखें मेरी असेंबली में जो उलमा मौजूद हैं, आपने पिछले 2-4 महीने में या 6 महीने में, ये जब से गवर्नमेंट आई है, आपने उनकी स्पीचेस सुनी है, उनके बयान सुने? क्या कहते हैं? स्पीचेस नहीं सुनी यार। एक पार्टी कार्टून को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, 4 दीवारी बमाल की है। इतना जुल्म किया था इमरान खान साहब ने? हाँ किया था। नहीं किया था। TLP वालों के साथ जो जुल्म हुआ था किसने किया था? तो TLP वालों के साथ अब जुल्म नहीं हुआ? मुरीदके में क्या वो हुआ? जुल्म नहीं था। मुरीदके में ये भी जुल्म है, वो जुल्म नहीं था कौन सा जो TLP वालों के साथ इमरान खान ने किया था। नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने वो जुल्म किया। मतलब आप देखिए मेरी बात सुनिए। इधर ही हुआ था यार, इधर ही करीब है, लाहौर में ही हुआ। मुझे पता है लाहौर में हुआ। वो मुरीद के आप कह रहे हैं, ये तो इधर से 4 किलोमीटर के गैप पे हुआ था। 4 किलोमीटर के गैप पे हुआ था। शेलिंग हुई थी, सिर्फ गोलियां लगी थी भाई। गोलियां, कैसी बातें कर रहे हैं? गोलियां लगी थी। इतना जुल्म तो नहीं हुआ था कि कंटेनरों में बंदे जला दिए गए। जुल्म होना कोई जुल्म नहीं है। वो जुल्म नहीं था। एक बंदा मर जाना जुल्म नहीं है। तो अभी कितनी आवाम मरी है? यार अभी तो मर रही है। मेरा कहने का मकसद ये था, अगर वो ना करता, उससे पहले नवाज शरीफ का दौर था, उससे पहले जरदारी का दौर था, कोई मरा है बंदा? नहीं मरा। मरा है? क्यों नहीं? कराची में 18 के बाद ही अमन आया ना, उससे पहले कराची में क्या हो रहा था? तो दहशतगर्दी होती तो वो तो अब भी हो रही है, इमरान खान के दौर में बलूचिस्तान में होती रही है। तो ये चीज खत्म कोई नहीं कर सकता। मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ, हमारे जो मुल्क के उलमा हैं, बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ, यकीन मानो इस दिल के अंदर दुख होता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक, मुसलमान जरूर हूँ। इतना इल्म है कि यार हम मुसलमान हैं। कुरान के अंदर ये लिखा गया है, जना बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के बारे में ये लिखा गया है कि आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ जना करने के बराबर है, ठीक। और ये चीजें हमारे मुल्क के अंदर आम है। हमारे जो उलमा है यार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या मतलब? क्या कहना? देखिए मेरी बात सुने, जब इतना जुल्म होना शुरू हो जाए ना, ये नहीं होती कि आप सिर्फ आपने पढ़ लिया, आप हमसे ज्यादा इल्म रखते हो, आपको पता है, तो आप क्यों नहीं बोलते? कौन नहीं बोलता? मुझे नाम जितने उलमा है कोई भी नहीं बोलता। किसने कहा नहीं बोलते? कहाँ बोलते हैं? मुझे दिखाओ कोई। आप सुने, देखिए मेरी बात सुने, TLP के अलावा अच्छा बाबा थे, वो भी बोलते थे, उनके बेटों को भी सलाम है, कसम खुदा के दिल से सलाम है। उन्होंने मुझे बताएं ना, कौन से उलमा के आप कह रहे हैं कि वो बोलने नहीं बोलते? यार आप सुनते हैं उलमा को? देखें मेरी असेंबली में जो उलमा मौजूद हैं, आपने पिछले 2-4 महीने में या 6 महीने में, ये जब से गवर्नमेंट आई है, आपने उनकी स्पीचेस सुनी है, उनके बयान सुने? क्या कहते हैं? स्पीचेस नहीं सुनी। जितना कुछ, आपने मेरी बात सुने, जितना कुछ हो रहा है ना, जितना कुछ हो रहा है, तो ये बंद तो भी नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नहीं बोल रहे। अगर बोलते तो मेरी बात सुन लो ना, अगर बोलते ना। मुझे ये बता, एक मिनट मेरी एक बात सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 90 सीटें हैं, मजबूत पार्टी है, पब्लिक है उनके साथ, सारा कुछ है। वो अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर सकते इतनी पावर होने के बावजूद। तो फिर जो मौलवी बेचारा जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं, आप उसे गालियां दे रहे हो, बुरा कह रहे हो। यार शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेरी बात तो सुनो ना, जब इतना इल्म रखने के बाद तो फिर क्या करें? मुझे बताएं, वो क्या आपने सुनी है? मेरी बात सुनो, 27वीं तरमीम पास हुई, जो मौलवी हैं असेंबली में वही बोले हैं। आपकी जब फलस्तीन का मामला आया, इमरान खान का एक ट्वीट नहीं आया, ठीक है? मेरी बात सुनो, बाकी देखे ट्वीट कहाँ से आया? देखे मेरी बात, जब आपने एक बंदे को 2.5 साल के अंदर ट्रंप का वजीर आज़म बनने का मुबारकबाद दी जा सकती है, तो उस पर भी ट्वीट आ सकता होता है। आप जिन मौलवियों को बुरा कह रहे हैं वही बोलते हैं फ़लस्तीन के हक में, वही इसराइल के खिलाफ बोल। आप सुनो तो पता चले ना। मैं सुनता हूँ। कब सुना है? मैं सुनता हूँ। असेंबली की, अगर वो मैं आपको निकाल के दे दूं, अगर आप देखिए मेरी बात सुने, मैं रिक्वेस्ट ये है, अगर बोलते तो ये चीज बंद होनी चाहिए थी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बोलने से बंद, आपको पता है, मैंने आपको मिसाल दी है। फिर आप मान ले ये चीज,
کہ نون لیگ ناکام ہو گئی ہے. ادارے بھی پڑھے لکھے, وہاں بھی تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے نا, حلف لے کے بیٹھے ہوئے, وہ بھی ناکام ہو گیا. بس پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. اگر ملک کے علماء بھی بولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اسرائیلی قانون علماء نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ہمارے میری پاکستان جان, میں جہاد فرض میں ہو بات چکا ہے. ختم کر رہا ہوں. پھر آپ یہ مان لیں کہ اسرائیلی قانون ہم پہ مسلط ہو گیا.